हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शारदा मोटर्स के बारे में बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको शारदा मोटर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो बेसिकली एंगेज्ड और मैन्युफैक्चर करती है ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बनाती है, और साथ ही में वाइट गुड्स कंपोनेंट्स भी बनाती है। तो एग्जैक्टली वाइट गुड कंपोनेंट्स क्या हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रीज़र हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारे जो कंपोनेंट्स गुड्स होते हैं, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 2625.01 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 47.27 और कंपनी का पी यहाँ पे 21.33। मतलब ऐसे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो तो ज़्यादा ही है, मतलब आपको ज़्यादा प्राइस पे ही मिल रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर आप कंपेयर करते हो तो उसके कंपैरिजन में आपको कम प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि बुक प्राइस भी अगर आप देखो तो 6.09 टाइम्स पे आपको शेयर मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू है 144 के लगभग, लेकिन अगर ये आपको शेयर मिल रहा है मार्केट में 882 का ये शेयर मिल रहा है, तो उसके 6.09 टाइम्स पे आपको शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करेंगे तो 46.19%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। तो जैसे कि 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1017 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 1170 करोड़। और 2019 में यहाँ पर जो रेवेन्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ 1160 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट्स कंपनी के सेम थे 90 करोड़। 2020 में कंपनी के रेवेन्यू और भी डिक्रीज हुए 890 करोड़। बट आफ्टर द पेंडेमिक यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो आप देखिए 890 करोड़ का, यहाँ पर जो रेवेन्यू हो गया वो 1760 करोड़ का। मतलब इतना रेवेन्यू कोई भी ईयर में नहीं था। अगर आप पिछले 4 साल या 3 साल का आप देखते हैं तो इतना रेवेन्यू कभी भी कंपनी ने अर्न नहीं किया, जो कि पैंडमिक के बाद आफ्टर द पैंडमिक जो यहाँ पर बूम आया है। तो 2021 में आप देख सकते हैं 1760 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया है। प्रॉफिट्स भी यहाँ पर जो 90 करोड़ से 50 करोड़ हुआ था वो 2021 में फिर से इंक्रीज हुआ और 70 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने अर्न किया है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.2% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.27% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 26.41% का स्टेक। और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी स्टेक है, कुछ 1% के अंदर यहाँ पर उनके पास भी स्टेक है। तो ये कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो ठीक ठाक है, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी निवेश है, जहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है, और जो प्रमोटर है, जो खुद की कंपनी के मालिक है, उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है। मतलब प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 73.2% का। तो ओवरऑल कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अच्छी है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो जैसे कि मार्च में यहाँ पर कंपनी ने 604 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसके बाद जून में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू उसमें फिर से डिक्रीमेंट आया और 471 करोड़ का हो गया। सितंबर में यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीमेंट 587 करोड़ का हो गया। यहाँ पर दिसंबर और मार्च दोनों के जो क्वार्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग उस टाइम बहुत सारी न्यू चीज़ें लेते हैं घर के लिए। लाइक जैसे कि गर्मी आ गई तो उस टाइम क्या बोलते हैं, जैसे कि फ्रीज़र वगैरह लेते हैं या फिर एसी वगैरह लेते हैं, तो उस टाइम अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और फिर मतलब जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो लोग उसमें भी न्यू चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो जो जो दिसंबर और जो मार्च का जो क्वार्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है सेल्स और सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें इतना रेवेन्यू नहीं देखा गया, लेकिन प्रॉफिट्स यहाँ पर कंपनी के अच्छे थे। मार्च में जैसे कि 32 करोड़ का प्रॉफिट था। जून में यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई क्योंकि सेल्स कंपनी का 604 करोड़ से
वो 471 पे आ गया, तो 26 करोड़ का प्रॉफिट। सितंबर में फिर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हुआ, 45 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने मतलब एक ही क्वार्टर में 45 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यूज़ जो है कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब रिटर्न रेशोज की बात करें तो मार्च में जैसे कि 19.94% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, मतलब जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उन्होंने जो पैसा लगाया कंपनी पे, उन पैसों पे कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है, कैसा काम करके रिटर्न दे रही है। तो जैसे कि 2019 में 90 करोड़ का मुनाफा था, तो कंपनी ने 19.94% का रिटर्न दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो गिरा था, 50 करोड़ हो गया, तो रिटर्न भी यहाँ पर कंपनी का गिर गया, क्योंकि जो रिटर्न होते हैं कंपनी के वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। अगर प्रॉफिट कंपनी का गिर रहा है तो रिटर्न भी गिरता है। 2021 में यहाँ पर फिर से इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, तो यहाँ पर रिटर्न में भी इंक्रीमेंट है 15.46। सेम गोज विथ ऑल द रेशियोज, यहाँ पर जितने भी जैसे कि ROC अगर आप देखेंगे तो 25.81% से वो 21.91% हो गया, वो फिर से इंक्रीज हो गया 23.83% हो गया। मतलब कंपनी का जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है मार्केट में। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो 13.12 से यहाँ पर वो हर साल गिर रहा है, मतलब जो कंपनी के एसेट्स है उन पे जो रिटर्न मिलता है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। लेवरेज की बात करें तो कंपनी के पास लोन मतलब डेट कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डेट फ्री कंपनी है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप एक मतलब जो स्मॉल डेट की बात करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे डेट्स होते हैं हर कंपनी के पास, वो भी सिर्फ 12.5 करोड़ का ही है। तो यहाँ पर कंपनी के पास डेट बहुत कम है, लेकिन जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो गिर रहा है, इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी गिर रही है। वैसे भी कंपनी के पास इतना डेट है नहीं, तो ये कोई इतना इशू नहीं रहता है। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है यहाँ पर 954 और करेंटली 882.90 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब फ्राइडे का इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, 0.50% अप था, 4.40 रुपीज़ अप था। तो ये शेयर आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इसमें निवेश कर रखा है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, तो ये शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देगा। और अगर आपके पास नहीं है ये शेयर और आपको लगता है अभी 5 ईयर हाई के पास में बहुत ऊपर आ गया है ये शेयर, तो आप इस शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इस शेयर में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।